Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical is based on the concept of Stokes law. जिस आर्टिकल को मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ और वो वीडियो भी आप तक पहुँच जाएगा बहुत जल्दी। और स्टोक्स लॉ जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, मैंने आपको कहा था पेपर में डेफिनेटली आस्क किया जाता है और एक क्वेश्चन भी इसके ऊपर देखने को हमें मिल सकता है। सो दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्टोक्स लॉ, और आई होप कि इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपको पेपर में फेस करने को मिल सकते हैं। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. This numerical I have taken from class 11th unit 7 properties of bulk matter. Again I am saying बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और स्टोक्स लॉ के ऊपर ये जो न्यूमेरिकल है ये बेस्ड है, इसके ऊपर ये 101% देखने को मिल सकता है। तो ध्यान से देखिएगा। द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन। मैं स्टेटमेंट को रीड आउट कर देता हूं एक बार। द क्वेश्चन इज ए रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.5 mm हैज ए टर्मिनल वेलोसिटी इन एयर दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। द विस्कोसिटी ऑफ द एयर इज 18 into 10 raised to the power -5 dyne per centimeter square second. Find the viscous force on the rain drop. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूं, जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करने बैठे, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम है या आपका कोई भी फाइनल एग्जाम है स्कूल का, और अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपको पेपर में देखने को मिल रहा है, तो फर्स्ट यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल एटलीस्ट 2 times, देन आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट द वर्क। 2 बार कम से कम आपने स्टेटमेंट को रीड आउट करना है, सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि न्यूमेरिकल के अंदर क्या गिवन है, किस बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट्स की वो बात कर रहा है, और क्या क्या हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो चले मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.5 mm has a terminal velocity in air is 2 meter per second. The viscosity of the air is 18 into 10 raised to the power -5 dyne per centimeter square second. Find the viscous force on the rain drop. तो देखिए इसकी सॉल्यूशन देखेंगे। वो क्या कह रहा है कि आपके पास एक रेन ड्रॉप है, सपोज दिस इज द रेन ड्रॉप, और इस रेन ड्रॉप का रेडियस है, मान लेते हैं r। वो रेडियस आपको गिवन है, कितना गिवन है? 0.5 mm। अब बेसिकली हमें इसे किस यूनिट में कन्वर्ट करना है, या तो SI या फिर सीजीएस। लेकिन बड़े ध्यान से देखिए, यहां पे जो उसने विस्कोसिटी हमें गिवन दी है उसकी यूनिट उसने हमें बताई है डाइन। डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। देन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन सीजीएस सिस्टम एंड सेकेंड। तो इसका मतलब सारा वैल्यू हमें सीजीएस सिस्टम में गिवन है, तो इसका मतलब हमें जो भी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो सीजीएस में ही फाइंड आउट करनी है। तो रेडियस कितना है? 0.5 mm, तो हम इसे सीजीएस में लेके जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल दैट इज 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 mm की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 1/10 सेंटीमीटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 0.5 mm की वैल्यू हो जाएगी 0.5/10 सेंटीमीटर। इट मीन्स 0.05 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस आपको यहां पर गिवन है कितनी? 0.05 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू आपको गिवन है। टर्मिनल वेलोसिटी इन एयर, नाउ वेलोसिटी आपको गिवन है कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड। अगेन आप इसे किस में लेके जाएंगे? सीजीएस में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपके? दैट इज 100 सेंटीमीटर। नाउ 1 मीटर में कितने होते हैं आपके? 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर पर सेकेंड में कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। विस्कोसिटी आपको गिवन है, विस्कोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? ईटा से। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को किससे डिनोट किया जाता है? ईटा से। नाउ विस्कोसिटी आपको गिवन है कितनी? 18 into 10 raised to the power -5 dyne पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। आपको क्या निकालना है? विस्कस फोर्स, F निकालना है। दोबारा देखेंगे, इसमें जो आप देखें ध्यान से, जो हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है
उसकी वैल्यू है 18 इंटू 10⁻⁻⁻5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड. नाउ व्हाट इज डाइन? दैट इज द unit of force in CGS system. Centimeter, it is the unit of length in CGS system, and second it is again the unit of time. तो इसका मतलब सारा का सारा वर्क हमें किस में करना है? CGS सिस्टम में करना है. तो ध्यान से देखेंगे, रेडियस आपको गिवन है 0.5 mm, तो इसको सेंटीमीटर में लेके आएंगे. तो 10 mm किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है. तो 1 mm कितना हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर. तो 0.5 mm कितने के बराबर हुआ? 0.5/10 सेंटीमीटर. इट मीन 0.05 सेंटीमीटर. तो R की वैल्यू आ गई 0.05 सेंटीमीटर. नाउ टर्मिनल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द एयर वो आपको गिवन है 18 इंटू 10⁻⁻5 डाइन per centimeter square second. You have to calculate the value of the viscous force, and according to Stokes law अगर हम बात करें, according to the Stokes law, अगर आप Stokes law के corresponding बात करोगे तो व्हाट इज द विस्कस ड्रैगिंग फोर्स जो कि उस बॉडी पे लगता है. मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक बॉडी को एक मीडियम के अंदर ड्रॉप आउट करते हो तो जो उस मीडियम, मान लो एयर की बात कर रहा हूं, तो जो एयर्स की जो लेयर्स हैं जो उसके साथ में है वो तो उसके साथ ही ड्रैग करेंगी. जो एयर की लेयर उसके अपोजिट साइड में अवे है वो रेस्ट पे रहेंगी. तो एक रिलेटिव फ्रिक्शनल फोर्स जिसको हम विस्कस ड्रैगिंग फोर्स का नाम देते हैं वो अराइज हो जाता है, और वो होता है 6π∗RV. तो आपने क्या करना है? इस फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सारी वैल्यूज को इसके अंदर रखेंगे. तो देखो 6. नाउ व्हाट इज पाई? दैट इज 22/7. नाउ व्हाट इज ईटा? ईटा कितना है? ध्यान से देखिए, 18 इंटू 10⁻⁻5. ठीक है. और फिर उसके बाद है, देखो हमारा ध्यान से डाइन, ध्यान से देखेंगे, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड. लो बेटा 6π∗ आ गया. अब नेक्स्ट है आपके पास R. नाउ व्हाट इज R? दैट इज 200, ध्यान से देखेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड. नाउ व्हाट इज V? दैट इज सॉरी, दिस इज V 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड. R है 0.05. इट मीन्स 5/100 सेंटीमीटर. ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसकी यूनिट्स भी हमें बताएं कि कैसे निकलती हैं, और दूसरा कैलकुलेशन भी सॉल्व करके दिखाएं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, उसी ही रिक्वेस्ट को आप ध्यान में रखते हुए मैं इस पूरे ही न्यूमेरिकल के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके दिखाऊंगा कि यूनिट भी कैसे आई और वैल्यूज भी कैसे फाइंड आउट की जाती है. तो हमने क्या करा है इसके अंदर, 6π∗RV की वैल्यू रखी है. दोबारा देखिए, 6π कितना है? 22/7. नाउ व्हाट इज ईटा? ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. 18 इंटू 10⁻⁻5. देखो 18 इंटू 10⁻⁻5. फिर है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. -2 है तो नीचे ले जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर ऊपर सेकंड है तो सेकंड. नेक्स्ट है आपके पास R और V. नाउ व्हाट इज R? दैट इज 0.05 सेंटीमीटर, मींस 5/100 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट है आपके पास V. वेलोसिटी कितनी है? 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब ध्यान से देखिए कौन कौन सी यूनिट कट रही है. दिस इज सेकेंड. नाउ इस सेकेंड से देखिए ये सेकेंड कट गया. फिर उसके बाद यहां पर है सेंटीमीटर का स्क्वायर. लो बेटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया. तो F आ गया आपके पास 6 इंटू 22/7 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 200 इंटू 5/100, दैट इज इन डाइन. तो ध्यान से देखेंगे, 2 0 से 2 0 खत्म हो गई आपकी. तो F आ गया आपके पास 6 इंटू 22/7 इंटू 18 इंटू, नाउ 2 5 जा 10, तो 10⁻⁻5 इंटू 10. तो ये आ गया आपके पास, दैट इज इन डाइन. तो F आ गया, ध्यान से देखिए, 6 इंटू 22/7 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻4 डाइन. लो बेटा सॉल्व करेंगे. अब ध्यान से देखना, 6 इंटू 10 मैं यहां पे लिख रहा हूं. देखिए कैसे सोल्व करना है. 6 को पहले 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 को 6 से करो, तो 6 2 जा 12 का 2, 6 दूनी 12 का 2, 80 लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132. ठीक है. अब 132 को किससे करना है? 18 से मल्टीप्लाई करना है. तो लो बेटा, अब 132 को मैं 18 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. ध्यान से देखेंगे,
नाउ 8 टू जा 16, 8 दूनी 16 का 6, यहाँ से लगा 1, 8 3 जा 24 और 1 25, दैट इज 2 एंड 8 1 और 2 1 0। नेक्स्ट 1 2 3 एंड 1, तो कितना आया 6, 5 2 7 3 2 3 7 6। तो इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू आ रही है 2376 बाय 7 इंटू 10 की पावर -4 9। लो बेटा 2376 को मैं 7 से डिवाइड कर दूं। लो बेटा आपके सामने सोल्व कर रहा हूं। 2376 को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं, तो लो 7 3 जा 21, 2 बच गया। नाउ 7 3 जा 21, 6 बच गया, 6 ऊपर से उतार लिया, तो 7 9 जा 63। लो बेटा 3 आ गया और 0 यहाँ से उतार लेते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 7 4 जा 28, 2 बच गया, एक 0 और उतार लेते हैं, तो 7 2 जा 14 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो मतलब 339.42। तो f की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 339.42 इंटू 10 की पावर -4 9। लो बेटा इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। f इज 33942 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -4, ये नीचे आएगा और 10 के पावर हो जाएगा 6 9। लो बेटा आप करो 1 2 3 4 5 और 1 6। इसका मतलब f की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, ध्यान से देखें, f की वैल्यू आ गई 0.0339। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई f की 0.034 राउंडिंग करके। तो इसका मतलब द आंसर इज, अगर हम विस्कस फोर्स की बात करें तो व्हाट इज द विस्कस ड्रैगिंग फोर्स 0.0349। लो बेटा अब इसमें मैंने पूरा आपको कंप्लीट सोल्व करके दिखाया है कि कैसे इसका रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया। सो दिस इज द न्यूमेरिकल विच इज टू बी बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्टोक्स लॉ। एज आई ऑलरेडी टॉट कि इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स है ये डेफिनेटली आपके पूछे जा सकते हैं और आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last my dear students, again I'm saying if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।